आरपीएससी में फिर हुआ पेपर लीक। स्कूल लेक्चरर का पेपर कटारा ने 60 लाख में बेचा। एसओजी की पूछताछ में उगला सच। राजस्थान की वो संस्था जहां से प्रदेश के हाकिम निकलते हैं, जहां से युवाओं के भविष्य की तकदीर लिखी जाती है, उसी आरपीएससी की गरिमा को तार-तार करने वाली एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपका खून खौल जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा, नाम तो सुना ही होगा आपने, जो पहले से ही जेल की रोटियां तोड़ रहे हैं। उनके काले कारनामों की रेट लिस्ट अब सामने आ गई है। 60 लाख रुपए, जी हाँ, मात्र 60 लाख रुपए में इस सिस्टम के दीमक ने कृषि विज्ञान व्याख्याता परीक्षा का पेपर बेच दिया। युवाओं की मेहनत, उनके माँ बाप के आंसू और सालों की तपस्या की कीमत इस भ्रष्टाचार ने सिर्फ 60 लाख लगाई। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने अब वो राज खोल दिया है जिसने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया है। एडीजी विशाल बंसल ने खुलासा किया है कि पूछताछ में बाबूलाल कटारा ने खुद कबूल किया है कि उसने पेपर का सौदा 60 लाख रुपए में किया था। सोचिए, जिस घर में बैठकर आयोग के फैसले होने चाहिए थे, उसी सरकारी आवाज से पेपर बाहर निकला। डिजिटल सबूतों और फॉरेंसिक जांच ने बता दिया है कि कब बातचीत हुई, कैसे रुपयों का लेन देन हुआ और किस नेटवर्क के जरिए ये पेपर बाजार में सब्जी की तरह बेचे गए। एसओजी के हाथ वो डिजिटल एविडेंस लग चुके हैं जो कटारा और उसके गुर्गों को फांसी के फंदे तक तो नहीं, लेकिन उम्र कैद की दहलीज तक जरूर ले जाएंगे। लेकिन ये रुकिए, ये खेल सिर्फ पेपर बेचने तक सीमित नहीं था। ये जाल तो इतना मकड़ा जाल जैसा है, इसमें सरकारी सिस्टम के विभीषण भी शामिल थे। जयपुर के फागी की एक स्कूल में अनीता चौधरी नाम की एक व्याख्याता पढ़ा रही थी। बच्चों को भविष्य का पाठ पढ़ाने वाली ये मैडम खुद फर्जीवाड़े की यूनिवर्सिटी से पढ़कर आई थी। एसओजी ने जांच की तो पता चला कि ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से बैकडेट में एमएससी की फर्जी डिग्रियां बनवाई गई थी। इसी तरह चोमू के अशोक यादव ने भी फर्जी कागजों पर सरकारी कुर्सी हासिल की। यानी एक तरफ पेपर लीक का धंधा और दूसरी तरफ फर्जी डिग्रियों की मंडी। बाबूलाल कटारा का भांजा विजय डामोर और पेपर माफिया शेर सिंह मीणा, इन सब ने मिलकर राजस्थान के बेरोजगारों के सपनों का कत्ल किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ ये लोग ही गुनहगार हैं या वो सिस्टम भी जिम्मेदार है जिसने एक ऐसे शख्स को आयोग का सदस्य बना दिया जो खुद चोर निकला। एसओजी अब उस मनी ट्रेल को खंगाल रही है कि आखिर ये 60 लाख रुपए कहां गए, किस किस की जेब गर्म हुई और क्या इस गिरोह के तार और भी ऊपर तक जुड़े हुए हैं। एडीजी विशाल बंसल का कहना है कि ये गिरोह दूसरी भर्ती परीक्षाओं में भी एक्टिव था। मतलब साफ है, अभी तो सिर्फ एक कटारा पकड़ा गया है, अभी कई और चाकू और छुरियां बराना बाकी है। जांच अब वित्तीय और तकनीकी एंगल से उस आखिरी मोहरे तक पहुंचने वाली है जिसने इस पाप की नींव रखी थी। एसओजी की चार्जशीट तैयार है और अगले कुछ ही दिनों में अदालत में पेश होने वाली है। राजस्थान का युवा आज इंसाफ मांग रहा है। वो मांग रहा है कि इन सालों का हिसाब जो उसने एक कमरे में बंद होकर किताबों के साथ बिताए, जबकि दूसरी तरफ कटारा जैसे लोग एसी के कमरों में बैठकर उनकी किस्मत का सौदा कर रहे थे। बड़ा सवाल यही है कि क्या अब राजस्थान की परीक्षाओं में लीक शब्द पर लगाम लगेगी या फिर एक कटारा जाएगा और दूसरा आएगा। आपकी इस पूरे विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहें भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।